नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम आंधी बारिश से फसलों को क्षति। रांची समेत राज्य भर में 3 दिनों से दोपहर बाद हो रही आंधी बारिश ने फसलों को भारी क्षति पहुंचाई है। खेत में जल जमाव से गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ और अलसी जैसे प्रमुख रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से पक रही बालियां झड़ गई है, वहीं सब्जियां भी खराब हो रही है। इधर दुमका में ठनका से एक युवक की मौत हो गई है। मौसम विभाग रांची के अनुसार राज्य में 24 घंटों के दौरान रांची, सिमडेगा, खुट्टी, गुमला, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, साहिबगंज आदि जिलों में अच्छी बारिश हुई है। रांची के हिनू और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। सिमडेगा में शुक्रवार की रात तेज आंधी बारिश से जहां फसलों को क्षति पहुंची है, वहीं कई पेड़ और बिजली खंभे भी गिरने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बता दें, संताल और कोयलांचल में शनिवार को पूरे दिन मौसम खराब रहा। दोपहर बाद तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं दुमका के दलाही में ठनका से युवक कन्हैया राम की मौत हो गई, जबकि उनके पिता मोतीलाल राय झुलस गए हैं। दुमका के रामगढ़ में बरगद का पेड़ गिरने से 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि पाकुड़ में 50 मिलीमीटर और सिमडेगा में 28, कोडरमा में 27, पलामू में 24, गुमला में 22, लातेहार में 15, रांची में 13 और लोहरदगा में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। सरहुल प्रमांतर की थाप पर झूमा झारखंड। पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की छठा शनिवार को बिखरी रही। दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर हो या कोल्हान, संताल और पलामू के शहर गांव उत्साह उमंग से लबरेज रहे। मांदर की थाप पर समूचा जनमानस झंकृत, हर बोल गीत और हर कदम नृत्य का साक्षी बना। बता दें कि साल वृक्ष के पत्तों फूलों से सजे सरना स्थलों पर पाहनों ने चाल आयो और सूर्य की पूजा अर्चना की है। साथ ही जीवन संचालन के प्रकृति कृतज्ञता जताई। इसके बाद पाहनों ने घड़े देख इस वर्ष वर्षा होने वाली बारिश की भविष्यवाणी की है। दोपहर बाद शहरी कस्बाई क्षेत्रों में हर आखड़ा से सरहुल की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे पारंपरिक जनजातीय परिधान में शामिल हुए। सरना झंडों के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां प्रकृति की जीवंतता की कहानी कहती रही। इधर राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास और स्टेशन रोड स्थित सिरमटोली सरना स्थल पर आयोजित सरहुल महोत्सव में शामिल हुए और सरना मां की पूजा के बाद मांदर बजाकर पर्व की शुभकामनाएं दी है। नहाय खाए के साथ आज से चैती छठ शुरू। राजधानी में रविवार को श्रद्धा और आस्था का पर्व चैती छठ महापर्व का अनुष्ठान नहाय खाए के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही यह 4 दिवसीय पर्व आरंभ हो जाएगा। छठ की सुमधुर गीतों के बीच सोमवार को महाखरना का अनुष्ठान होगा। इसके बाद घर के आंगन से लेकर विभिन्न जलाशयों में मंगलवार को सायंकालीन और बुधवार को प्रातःकालीन अर्घ्य देंगे। नहाय खाए अनुष्ठान में रविवार श्रद्धालु व व्रती स्नान ध्यान के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। छठ व्रती कद्दू भात और अन्य पवित्र व्यंजनों को ग्रहण कर पर्व की शुरुआत करेंगे। बता दें कि राजधानी में 22 मार्च को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी। पंडित के अनुसार 23 को पंचमी तिथि में महाखरना, 24 को सायंकालीन अर्घ्य और 25 मार्च को प्रातःकालीन अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में 10 जिलों में बेटे से आगे हुई बेटियां। झारखंड के स्कूलों में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य के 10 जिलों चतरा, दुमका, गुमला, खुट्टी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज और सिमडेगा में छात्रों की तुलना में छात्राओं का नामांकन अधिक दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह सकारात्मक बदलाव सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों में भी देखा जा रहा। हालांकि शेष अन्य जिलों में अभी भी बेटियों की तुलना में बेटे का नामांकन अधिक है। बता दें कि राज्य के 45,000 सरकारी और निजी स्कूलों में कुल 71,22,054 विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें 36,10,831 छात्र हैं और 35,11,243 छात्राएं शामिल हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग में बेटियों की शैक्षणिक स्थिति अधिक सुदृढ़ दिख रही है। इस श्रेणी के कुल 19,34,542 विद्यार्थियों में से 9,77,022 छात्राएं और 9,57,520 छात्र स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने जेटेट परीक्षा जल्द कराने की मांग की। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने 9 वर्षों से लंबित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और राज्य के भाषाई मुद्दे को लेकर अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
यह प्रतिक्रिया भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के संदर्भ में सामने आई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार ने कहा है कि झारखंड की संस्कृति और भाषाई विविधता ही इसकी पहचान और आत्मा है। सभी भाषाओं और बोलियों का सम्मान करते हुए भी ऐसी किसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो कि राज्य की भाषाई मौलिकता और सांस्कृतिक स्वरूप को प्रभावित करे। प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि झारखंड की 9 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंच परगनिया राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। इन भाषाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों में प्राथमिकता दिलाने के लिए लंबे संघर्ष किए गए हैं। चतरा में वज्रपात से 3 महिलाओं की मौत, 3 झुलसे। झारखंड के चतरा जिले में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए। यह मामला पत्थलगड़ा का है। मृतक का नाम पूनम देवी और कल्याणी देवी है। यह दोनों ही सगी बहनें थी। बता दें, ठनका गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक महिला को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। लातेहार में सरहुल में सड़क हादसे 4 की मौत, 13 घायल। राज्य भर में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच लातेहार जिले में 2 सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हो गए। पहला मामला बालूमाथ थाना इलाके का है, जहां पर हेरहंज इलाके में 2 बाइक की टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला चंदवा इलाके की है, जहां पर पिकअप वैन और ऑटो के बीच टक्कर हुई, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए हैं। धनबाद पुलिस लाइन में सरहुल का उल्लास। धनबाद जिले के पुलिस लाइन स्थित पुलिस केंद्र में आदिवासी समाज के प्रमुख पर्व सरहुल पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ट्रैफिक एसपी, डीएसपी, साइबर समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी और जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधिवत पूजा अर्चना हुई, जहां धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने भाग लेकर जिले में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन पुलिस बल के बीच आपसी भाईचारा, सौहार्द और एकता को मजबूत करते हैं। साथ ही यह पर्व प्रकृति के प्रति आस्था और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को सरहुल की शुभकामनाएं दी और मिलकर इस पारंपरिक पर्व की खुशियां साझा की है। पूजा के बाद पूरे परिसर का माहौल उत्सवमय हो गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक गीतों की मधुर धुन पर पुलिस अधिकारी और जवान झूमते नजर आए। इस दौरान एसएसपी प्रभात कुमार मांदर बजाते दिखे और सरहुल पर्व के इस आयोजन में आदिवासी संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली है, जिससे वातावरण और भी जीवंत हो उठा है। सीएम हेमंत ने आदिवासी छात्रावास में की प्रकृति की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने प्रकृति पर्व सरहुल पर्व में शिरकत की है। करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सीएम हेमंत ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पूरी तरह आदिवासी पारंपरिक रंग में नजर आए और उन्होंने प्रकृति की पूजा कर राज्यवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ पत्नी कल्पना सोरेन और उनके दोनों बेटे भी मौजूद रहे। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए राज्यवासियों को प्रकृति पर्व की बधाई दी। बता दें कि सूबे के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी आदिवासी छात्रावास में शिरकत की और पूरी रीति रिवाज के साथ प्रकृति की पूजा की। वहीं मांदर की थाप पर सीएम हेमंत सोरेन, शिल्पी नेहा तिर्की, गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मेयर रोशनी खल को खूब थिरकी है। सरहुल पर्व के मौके पर सड़कों पर सैकड़ों आदिवासी समाज के लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद की मुबारकबाद दी। देश भर में मुस्लिम समुदाय का प्रमुख पर्व ईद उल फितर धूमधाम से मनाया गया। रमजान के 30 दिनों के रोजों के बाद ईद का चांद देखने के बाद से ही खुशी का लहर दौड़ गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि ईद का यह त्यौहार आपसी भाईचारे, दया और खुशी को बढ़ाए, साथ ही सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत लेकर आए। ईद उल फितर इस्लाम धर्म का बेहद खास त्यौहार माना जाता है। बता दें, सुबह में सबसे पहले ईद की नमाज अदा करते हैं और यह त्यौहार खुशियां बांटने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश देता है। रामगढ़ में ईद का उल्लास, मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। रामगढ़ जिले में शनिवार को ईद का त्यौहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। चितरपुर सहित आसपास के इलाकों में मस्जिदों में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और अल्लाह से अमन, चैन व भाईचारगी की दुआ मांगी है। मस्जिदों में समय से पहले ही नमाजियों ने आने का सिलसिला शुरू रखा। लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी, फिर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है।
इसके बाद सेवैया खाने और खिलाने का दौर शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा। ईद को लेकर लोगों में दिन भर उल्लास उत्साह का माहौल देखा गया। छोटे छोटे बच्चों ने ईद की तौर पर बड़ों को तोहफा वसूल किया। वहीं इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएसपी रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार और एसआई रंजीत महतो, संजय रजक, रोहित राज भी आसपास तैनात थे। झारखंड में आरटीई से पहले नियुक्त टीचर दे सकेंगे जेटेट परीक्षा। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व कार्यरत प्राथमिक शिक्षक भी आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि उनके लिए इस परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य नहीं होगा, यह उनके लिए ऐच्छिक होगा। आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षक या अन्य कोई शिक्षक इस पात्रता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो वह इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रस्तावित जेटेट नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की होने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जेटेट नियमावली में इस प्रावधान को सम्मिलित किया है ताकि आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षक चाहे तो इस परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता ग्रहण करें। माओवादियों के सफाये के लिए बढ़ सकता है डेडलाइन। माओवादियों के सफाये को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिया गया 31 मार्च 2026 का डेडलाइन आगे बढ़ सकता है। 31 मार्च में 9 दिन शेष हैं और अभी सुरक्षा बलों के सामने झारखंड में 44 हार्डकोर माओवादी से निपटने की चुनौती है। इन माओवादियों में 1 करोड़ के 2 माओवादियों के अलावा 25 लाख, 15 लाख व 10 लाख के इनामी माओवादी शामिल हैं। पूर्व में माओवादियों के मुद्दे पर आयोजित बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री ने यह दावा किया था कि झारखंड सहित पूरे देश में 31 मार्च 2026 तक माओवादियों का सफाया हो जाएगा। झारखंड पुलिस व केंद्रीय बलों की संयुक्त बैठक में भी इस पर दावा किया जा चुका है। इसे लेकर सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान भी तेज है। कार ड्राइव कर सिरमटोली सरना स्थल पहुंचे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन शनिवार को कार से सिरमटोली चौक स्थित सरना स्थल पहुंचे हैं। सीएम हेमंत खुद कार की ड्राइवर सीट पर बैठे थे जबकि विधायक कल्पना सोरेन उनका बेटा पीछे ही सीट पर थे। सीएम खुद कार चला रहे थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। लोग वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सीएम हेमंत और कल्पना पारंपरिक परिधान में थे। इससे पहले सीएम आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर और करमटोली पहुंचे। वहीं दोनों ने प्रकृति पर्व सरहुल पर यहां आयोजित महोत्सव में शामिल होकर पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा की है। साथ ही समस्त झारखंड वासियों के कल्याण की प्रार्थना की। धन्यवाद।